बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नई राहें। आप सब लोगों से इल्तमास है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस है। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है मकई की छलियाँ खुशक करने के हवाले से। मकई की जो अगेती वैराइटीज़ हैं वो क्योंकि अब तैयार हो चुकी हैं। जिन लोगों ने आलू की फसल लगानी थी उन्होंने अमूमन ये वैराइटीज़ लगाई हुई होती हैं कि जो जल्दी तैयार हो जाती हैं। ये 90 से 95 दिन की फसल होती है। तो इसको हम सुखाने के लिए सबसे पहले काश्तकार जो गलती करता है वो क्या करता है कि वो ज़मीन का जो इंतखाब करता है जहाँ पर उसने छलियाँ सुखानी होती हैं, ऐसी ज़मीन का इंतखाब कर बैठता है कि जहाँ पर वो छलियाँ जल्दी खुशक नहीं होती। तो इनको खुशक करने के लिए आपने सबसे पहले जो ज़मीन का इंतखाब करना है वो खुशक ज़मीन का इंतखाब करना है। जैसे आप हमारी वीडियो में देखेंगे कि हमने जहाँ से मकई की कटाई करवाई थी हमने वहीं पर छलियाँ सुखानी थी, लेकिन जब हमने उस ज़मीन में रूटा लगाया तो उस ज़मीन का बत्तर बहुत ज़्यादा निकला। तो हमने क्या किया कि रूटा लगाने के बाद उसके ऊपर 2 दफ़ा सुहागा लगाया और सुहागा लगाने के बाद उस ज़मीन को 2-3 दिन के लिए खुशक होने के लिए छोड़ दिया। 2-3 दिन की धूप लगने के बाद वो ज़मीन बिल्कुल तैयार हो गई। उसके ऊपर फिर हमने जाके वो छलियाँ सूखने के लिए डाल दी। उसके साथ हमारे पास कुछ ज़मीन अवेलेबल थी जो ज़मीन खुशक थी, उसके ऊपर थोड़ा सा घास फूस था। तो हमारे ड्राइवर ने उसके ऊपर करा लगा के उसको भी साफ़ कर दिया। उसके ऊपर हमने छलियाँ डाल दी। तो काश्तकार हज़रात से ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने जब छलियाँ खुशक करने के लिए डालनी है तो आपने कोशिश करनी है कि ज़मीन का आपने जो इंतखाब करना है उसमें आपने देखना है कि ज़मीन खुशक हो। जितनी खुशक ज़मीन होगी वो छलियाँ जल्दी आपकी खुशक हो जाएंगी और उसको आप शैल करने के काबिल हो जाएंगे। जितनी आपकी ज़मीन में बतर मौजूद होगा वो छलियाँ देर से खुशक होंगी। तो आप हमारी वीडियो में देखें कि हमने किस तरीके से ज़मीन को तैयार किया है और छलियाँ किस तरीके से उसके ऊपर डाली हैं। और इसके बाद छलियाँ डालने के बाद 4-5 दिन के बाद धूप लगवाने के बाद आपने इसको एक फरोली भी देनी है और उसके बाद मज़ीद 1-2 दफ़ा आपने फरोली देनी है। जितनी जल्दी आप फरोली देंगे आपकी छलियाँ नीचे से ख़राब नहीं होंगी, उनको मिट्टी नहीं लगेगी नीचे से और फंगस भी नहीं लगेगी। आगे आने वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से अपनी छलियाँ सुखाने के लिए डाली। आज हम छलियाँ खुश्क करने के हवाले से आपको मालूमात देंगे। ये ज़मीन है, इसमें थोड़ा सा घास फूस था तो हमने ऊपर थोड़ा सा करा लगाया है ताकि इसकी घास ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये ज़मीन अगर खुश्क होगी, ज़मीन नीचे से खुश्क होगी तो छलियाँ जल्दी खुश्क होंगी। अगर ज़मीन में बतर होगा तो छलियाँ जल्दी खुश्क नहीं होगी, नीचे से ख़राब होने का चांस है। आइए आपको दिखाते हैं। अब ये देखें, ये छलियाँ अब हम इस ज़मीन पर रख रहे हैं। इनको अकेला अकेला रखेंगे ताकि ये जल्दी खुश्क हो जाएं। इनको 2-3 दिन बाद फरोली भी देंगे ताकि ये नीचे से ख़राब ना हो। ये क्योंकि ज़मीन बिल्कुल खुश्क है इसलिए इनका जल्दी खुश्क होने का चांस है। ये ज़मीन जो है इसमें बतर थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए अभी हमने इसको थोड़ा सा खुश्क करने के लिए छोड़ा है। 1-2 दिन धूप लगवाएंगे और धूप लगवाने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगी तो उसके बाद ये हमने छलियाँ रखी हुई हैं, ये हमने खुशक करनी है। तो इनको बाद में हम इसके ऊपर हम इन छलियों को रख देंगे ताकि ये सूख जाए, लेकिन पहले हमने इस ज़मीन को खुशक करना है। अब उधर छलियाँ फेंक रहे हैं, इधर आपने फेंक रहे हैं। सर इधर इसलिए नहीं फेंक रही है, मिट्टी रूटा लगाया था इसलिए भी ये जगह सही निकलेगी, लेकिन इसमें वाटर ज़्यादा निकला। अभी इसको ऊपर मारेंगे सुहागा स्वयं के नीचे देकर, फिर उसको अगर ऐसे सेट है तो ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाएंगी। इसलिए ये इसको आप कितनी धूप लगवाएंगे? इसको खुश्क करेंगे, खुश्क करके उसके बाद ऊपर छलियाँ। अगर ऐसे ही फेंक दे तो फिर वो इससे भी ख़राब होगी, छली से भी लग जाती, वो सेंग जो बोलते हैं जी, फंगस लग जाती है। फंगस उधर खुश्क है इसलिए उधर फेंक दी हैं, इसलिए इसको खुश्क करेंगे, बाद में इसमें ले आके और डाल देंगे।